Mumbai police that has now ordered a probe into the case of a girl who was thrashed by cops at the Lal Baghcha Raja Pandal in the city. The probe was ordered after the matter came to light of the Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, who has sought a detailed report from the police about the police's action against this young girl. Remember, these were the images that we showed you yesterday about how the lady constables thrashed the girl when she tried to break the security cordon. The Chief Minister has said that the guilty cops will not be spared. The victim in this case had come for the darshan of the Lal Baghcha Raja and was trying to gate crash from the VIP entry when she was caught and beaten up by the lady constables. Meanwhile, the Mumbai police have even identified the women constables who were seen in the video, and they have even recorded their statements. The Mumbai Police Commissioner Ahmed Javed has assured that strict action will be taken against the cops who have been involved in this incident. The conduct of these women police personnel is really objectionable. Those involved in the matter and responsible for that will be taken responsible, and necessary action will be taken against them. Okay, so the Mumbai police, they're promising action against the erring lady constables who thrashed that girl. We did get a chance to speak to Nandini Goswami, that girl who was assaulted by the Mumbai police. Let's just listen into what she had to say. भी बहुत सारे लोग एक साथ घुस गए, तो हमने भी सोचा हम भी चले जाते हैं करके मैं अपनी फैमिली के साथ उसी लाइन में अंदर चली गई, तो कुछ पुलिस वालों ने आके हमें रोक दिया, कहा कि आप नहीं जा सकते ये वो। तो उन्होंने मेरी मॉम को धक्का मारना शुरू किया। उसी दौरान मेरी मॉम की ड्रेस फट गई। ये देख के मुझे गुस्सा आ गया करके मैंने उनसे कहा कि दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट एनीवन, आप ऐसे किसी पे हाथ वगैरह नहीं उठा सकते। तो उन्होंने गलत तरीके से बोलना वगैरह शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे साइड में ले जाके भी बहुत मारा, एज वेल एज पुलिस स्टेशन ले जाके भी उन्होंने मेरी बहुत पिटाई वगैरह की। आपने शिकायत की या पुलिस ने ही आपके खिलाफ जुर्माना भी डाल दिया और केस भी कर दिया? सिर्फ मुझे मारा गया था और अकेले बिठा दिया गया था। उन्होंने मुझे बोलने का मौका एक बार भी नहीं दिया था। और उसके बाद जब स्टेटमेंट लेने का टाइम आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फाइन भरिए और आप चले जाइए, वरना आपके करियर को प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू बनाओगे। तो आपको धमकाया कि अगर आपने इस मामले को आगे बढ़ाया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर आपने क्या किया इस पूरे प्रकरण में? जी, हमें ये फुटेज भी देखने मिला न्यूज़ पे, एज वेल एज सीएम साहब ने कहा भी कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इस चीज़ से। सो लेट्स सी वो क्या एक्शन लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। पुलिस से भी हमारी बात हुई नंदिनी, और उनका ये कहना है कि उन्होंने जब आपको रोका तो गाली गलौच और अपशब्द आपकी तरफ से पहले आए। उन्होंने शुरुआत की करके हमने शुरुआत की। किसी को कुत्ता नहीं काटता है कि भाई वो जानबूझ के कुछ बोलेगा, सीधी बात है। एक डीसीपी स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, और ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले की विस्तार से जांच होगी, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हें इसकी एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और उस रिपोर्ट में जो पुलिस का पक्ष है वो ये कह रहा है कि गलती आपकी तरफ से हुई थी, आप लोगों ने लाइन तोड़ी, रोकने के बावजूद आप नहीं रुके, और फिर आप ही ने गाली गलौच की पुलिस के साथ। आई थिंक सो, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों की गलती है, बट हाथ फिर सिर्फ मुझ पे क्यों उठाया गया, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी जो वो लाइन तोड़ के गई थी। आई एक्सेप्ट कि मैं वो लाइन तोड़ गई, बट मैं अकेली नहीं थी उस मामले में। तो उधर वो जितना भी क्राउड तोड़ के गया था, सबको अंदर होना चाहिए, फिर सबको मारना चाहिए मेरे हिसाब से। All right, a proper inquiry now has already started in this particular matter, and the Mumbai Police Commissioner, they're promising of action along with the Chief Minister against the erring cops for thrashing up this young girl.